समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव न होने को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही सर्वे में हारती हुई नजर आ रही थी, इसलिए बीएलओ बदले। इसके बाद भी बीजेपी अपने आंतरिक सर्वे में हारती दिख रही थी। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिल्कीपुर चुनाव टालने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर पर 2 दिन में फैसला हो जाए, ये हम भी चाहते हैं। मिल्कीपुर में भाजपा योगी हार रही हैं, तभी चुनाव टाल दिया। पीडीए के सारे बीएलओ हटा दिए गए। मुख्यमंत्री कई बार गए, लेकिन उनके आंतरिक सर्वे में भी वो हार रहे हैं। जानकारी दे दें कि चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन एक सीट मिल्कीपुर जो अयोध्या में स्थित है, उस पर चुनाव अभी नहीं होंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, इसीलिए चुनाव टाल दिया गया। आपको बता दें कि वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, इसी वजह से उस सीट पर चुनाव कराना संभव नहीं है। आने वाले दिनों में वहां पर कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सारे बीएलओ हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या गए, वहां पर चुनाव प्रचार किया, सर्वे किए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वहां पर हार जाएगी, इसलिए जानबूझकर चुनाव पलट दिया। हालांकि वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। हालांकि मिल्कीपुर सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट जो अयोध्या के अंतर्गत आता है, फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।